सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 25। एंड इस एपिसोड का नाम है द सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। एंड एपिसोड के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। फिर कोई अपने प्राणों की आहुति देने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गोकू को, जो कि बस दौड़े जा रहा है सरपेंटीन रोड पे। एंड यहाँ पर काफी बड़ा भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, जिससे पत्थर उड़ने लगते हैं। एंड नप्पा कहता है कि ठीक है, अब कौन अगली बार खेलेगा मेरे साथ। तो यहाँ पर बेचारा क्रिलिन डरा हुआ है कि चाउस ने इतना बड़ा अटैक किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ इसे। पिकोलो कहता है कि उस बेचारे की जान तो फिजूल ही चली गई। यहाँ पर नप्पा कहता है तेंशिनान से कि मैं तुम्हें जल्दी उसके पास भेज दूंगा और अगले वर्ल्ड में तुम जाकर उससे मिल लेना। तो यहाँ पर तेंशिनान कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाता है। तो यहाँ पर तेंशिनान उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है और अपनी एनर्जी को और बढ़ाता है और एक पंच जो है वो एक बहुत बड़ी चट्टान पे मारता है और वो चट्टान भी टूट जाती है। पर अभी जो तेंशिनान का दिमाग है वो एकदम खोया हुआ है, मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, और इसी चीज का फायदा नप्पा उठा लेता है और उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है। बट फिर भी तेंशिनान नहीं रुकता और वो उसके ऊपर अटैक किए जाता है। एंड ये सभी लोग देख रहे हैं कि फाइट चल रही है, मजा आ रहा है। एंड मास्टरों से कहते हैं कि बेचारा तेंशिनान जो अकेले ही फाइट कर रहा है इतनी दृढ़ता से। एंड तभी वहां पर टीवी खराब हो जाती है और बुल्मा उस टीवी को सही करने लगती है। बट इनके टीवी की कोई गलती नहीं है, गलती आहो टीवी वालों की ही है, क्योंकि उनके भी सिग्नल सही नहीं है। क्योंकि उनके कैमरामैन आंधी में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर तेंशिनान नप्पा के ऊपर अटैक करे जा रहा है। एंड नप्पा जो है वो तेंशिनान को धा दूध धोए जा रहा है। एंड क्रिलिन को अब ऐसा लगने लगा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेंशिनान भी जल्द ही मारा जाएगा। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जब वो अटैक करने में व्यस्त होगा तब हम उसके पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तुम बताओ गोहान, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। तो गोहान तो अभी समझ नहीं पा रहा है, बट फिर भी वो कह देता है हाँ अच्छा है। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके खिलाफ लड़ पाओगे या तुम्हारी चांस भी आ पाएगी। तो यहाँ पर पिकोलो कहता है कि हम जरूर उसके सामने खड़े होंगे और देख लेना, एक बार जब गोकू आ गया तो वो तुम सबके छक्के छुड़ा देगा। यहाँ पर पिकोलो गोकू की तारीफ कर रहा है। नाइस। तो नप्पा जो है वो तेंशिनान को एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे वो एक चट्टान पे जा टकराता है और वो कहता है कि यही तुम्हारा अंत है। और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है आसमान की ऊंचाइयों में और उसके बाद नीचे आने लगता है। यहाँ जो पिकोलो है वो कह देता है कि क्रिलिन और गोहान, अब समय आ चुका है अटैक करने का। अब बेचारा गोहान तो बच्चा है, समझ नहीं पा रहा। पिकोलो और क्रिलिन तो चले जाते हैं। एंड पिकोलो नप्पा के पीछे पहुंच जाता है और उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है और सामने से क्रिलिन भी पहुंच जाता है और वो भी अपने दोनों हाथों से नप्पा को मारता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि गोहान अब तुम्हारी बारी है, उसे शूट करो। पर बेचारा डरा हुआ गोहान कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर जो पिकोलो है वो जोर से चिल्लाता है गोहान क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर क्रिलिन भी कहता है कि उसके ऊपर अपना एम लगाओ। पर गोहान जो है वो अभी डरा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में वही सारे चलचित्र घूम रहे हैं जो कुछ समय पहले हुए थे। चाउस ने खुद को ब्लास्ट किया था, तेंशिनान का हाथ कट गया था, और यही सब चित्र उसके दिमाग में आते हैं और वो डर कर भाग जाता है एक चट्टान के पीछे। तो यहाँ पर क्रिलिन को ही अटैक करना पड़ता है और पिकोलो को भी। तो ये दोनों अटैक करते हैं नप्पा पे, बट नप्पा वो अटैक डॉज कर देता है। एंड वो अटैक जो है दोनों ही जमीन पे जा लगते हैं। जिस चट्टान के आगे गोहान खड़ा होता है उसी के पीछे जो है वो अटैक लगते हैं। पर नप्पा तो अब बच गया है। एंड क्रिलिन भी यही कहता है कि हमने मिस कर दिया, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। एंड यहाँ गोहान कहता है अंकल पिकोलो मुझे माफ कर देना। यहाँ पर नप्पा जो है वो यही कहता है कि तुमने मुझ पर अटैक करके कुछ नहीं उखाड़ा है, बस अपना जीवन काल थोड़ा कम कर दिया है। यहाँ पर जो पिकोलो है वो कहता है कि कामी-सामा कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। अब यहाँ कामी-सामा जो है उन्हें भी कुछ अजीब सा लग रहा है ऊपर, और वो खुद कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत अब मेरे बहुत करीब है। हाँ तुम सही समझे, पिकोलो जो है वो शायद जल्द ही मरने वाला है। तो गोकू जल्दी करो। अब यहाँ गोकू जो है वो बहुत जल्दी किए जा रहा है, बहुत जल्दी, लिटरली बहुत जल्दी। यहाँ तेंशिनान की हालत उठने लायक है नहीं, बट फिर भी वो चाउस चाउस चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर क्रिलिन जो है वो पिकोलो से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पर पिकोलो जो है वो अभी गोहान के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ पर जो नप्पा है वो क्रिलिन को खत्म करने की बात कहता है, क्योंकि वो नामेकियन को जिंदा छोड़ने वाला है, उन्हें ड्रैगन बॉल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि तुम बहुत लकी हो पिकोलो, बट यहाँ पर वो कहता है कि देखो ये सिचुएशन अभी सेम है, अगर मैंने भी कुछ किया तो ये मुझे भी मार डालेंगे, इसीलिए हमें पहले अटैक करना होगा। और हो सकता है कि अगर वो सच में मुझे ना मारे तो अटैक करना फायदेमंद है। तो यहाँ पर पिकोलो और क्रिलिन दोनों के ही 3-3 भाग हो जाते हैं और फिर वो नप्पा के ऊपर अटैक करने लगते हैं और काफी अच्छे अटैक करते हैं। और फिर नप्पा जो है वो पहला क्रिलिन, दूसरा क्रिलिन, तीसरा क्रिलिन, तीनों ही क्रिलिन को जमीन पे फेंक देता है और वो फिर से कंबाइन हो जाते हैं। एंड पिकोलो की बारी, पिकोलो को भी वो काफी मारता है, पिकोलो भी उसे काफी मारता है, बट टिल द एंड तीनों पिकोलो एक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर गोहान जो है वो दौड़ते हुए जाता है पिकोलो
पिकोलो के पास, बट पिकोलो उसे उछाल कर फेंक देता है। और यहाँ पर गोहान कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि मैं तुम जैसे डरपोकों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता और मुझे ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए थे। यहाँ पर गोहान जो है वो तेंशिनान के पास पहुंच जाता है और पूछता है क्या तेंशिनान आप मर गए। यहाँ पर पिकोलो यही सोच रहा है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। मतलब जब वो सैयन आया था तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना वो अभी है। एंड नप्पा जो है वो फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है उन दोनों पे। एंड ये दोनों ही जो है अटैक डॉज कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। और फिर से नप्पा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वहाँ तूफान आने लगता है, भूकंप आने लगता है। अब यहाँ पर तेंशिनान की बॉडी थोड़ी मूव कर रही है और उसके पास हल्की सी एकदम माइनर सी एनर्जी है। एंड वो देखता है चाउस को, जो कि कह रहा है कि मुझे माफ कर देना तेंशिनान, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। एंड तेंशिनान जो है उसको वो कुछ पुरानी बातें याद आ रही है जो उसने चाउस के साथ बिताई थी, और ये पिछले कुछ एपिसोड में हमने देख रखा है। एंड फिर वो सीन आता है जब वो ब्लास्ट हो जाता है, जो कि सबसे दर्दनाक सीन था तेंशिनान के लिए। एंड वो जोर से चिल्लाता भी है कि चाउस मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एंड यहाँ पर जो है वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और वो कहता है कि ये मेरा फाइनल अटैक होने वाला है, और वो जोर से चिल्लाता है किक को हाउ। एंड वो जो अटैक है वो नप्पा को जा लगता है। इसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि क्रिलिन की आंखों में भी चुभती है। पिकोलो कैसे देख रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा, और यहाँ इनकी टीवी में से भी तगड़ी वाली रोशनी बाहर आ रही है। बट अभी भी नप्पा को कुछ भी नहीं हुआ है। अब इन लोगों को तो लगने लगा है कि शायद नप्पा अमर है। भले ही नप्पा अमर हो या फिर नहीं, बट तेंशिनान ने अपने प्राणों की आहुति दे ही दी। यहाँ पर गोहान काफी सैड हो जाता है। एंड वेजिटा यहाँ पर कहता है कि ये बेचारा भी किसी बिना वजह के ही मारा गया। यहाँ पर क्रिलिन जो है वो यही सोच रहा है कि शायद ये कोई बुरा सपना है, मतलब सबके सब धीरे करके मर रहे हैं। गोकू जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो। यहाँ पर जो गोकू है वो पहुंचने ही वाला है, बहुत जल्दी में है वो भी। अब वेजिटा यही सोच रहा है कि आखिर ये गोकू गोकू क्या है। काफी समय से मैं यही सुन रहा हूँ गोकू गोकू गोकू। तो यहाँ पर नप्पा कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है गंजू। एंड क्रिलिन कहता है कि रुको, वो आने वाला है, वो बस आने वाला है। अब यहाँ पर जो वेजिटा है वो कहता है कि रुको नप्पा, मुझे इनसे कुछ पूछना है, पूछने दो। तो यहाँ पर वो पूछता है क्या तुम ये सन गोकू जो कर रहे हो वो कहीं कैकेरोट तो नहीं है। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है हाँ शायद वही होगा। और वो कहता है अच्छा वो कैकेरोट, तुम्हें क्या लगता है वो बचा लेगा तुम्हें या फिर वो हमें मार देगा? वो तो रेडिट्स के सामने भी नहीं टिक पाया, तो हमारे सामने क्या टिकेगा? बट क्रिलिन कहता है कि वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं है, वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बट नप्पा कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो डर के भाग गया कैकेरोट का बच्चा। एंड यही कैकेरोट का ओरिजिनल बच्चा कहता है कि देखो पापा जल्द ही आने वाले हैं, और एक बार वो आ जाएंगे ना फिर तुम्हारी ख्याल नहीं, देख लेना एक एक को धोएंगे। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, क्यों ना हम थोड़ा इंतजार कर ही ले। चलो सिर्फ 3 घंटे हम इंतजार करने को तैयार है। खैर नप्पा को ये आइडिया इतना पसंद आया नहीं तो वो अटैक करने के लिए भी जाता है। पर वेजिटा कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? तो यहाँ पर वो कहता है सॉरी मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा जीवन काल जो है वो अब हल्का सा बढ़ चुका है, चिंता मत करो, थोड़ा सा 3 घंटे। तो यहाँ पर क्रिलिन जो है वो पिकोलो से कहता है कि देखो अब मान भी जाओ, गोहान अब बच्चा है और ये उसकी पहली फाइट थी तो वो बेचारा डर गया। हमने तो टूर्नामेंट में फाइट करी थी और ये तो सीधा वहां पहुंच गया है जहाँ सीधा मौत सामने थी। एंड पिकोलो कहता है कि शायद मैं ही बेवकूफ था जो इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ गया था, जैसे कि ये हमारी मदद ही कर देगा। एंड फिर वो ये सोचता है कि अगर ये नप्पा इतना ताकतवर है तो वो जो हुक्म चलाने वाला वेजिटा है वो कितना ताकतवर होगा, वो तो जरूर इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। एंड यहाँ पर जो है ये दोनों इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 3 घंटे और है। इनके हाथों में थोड़ी खुजली जरूर आ रही है बट फिर भी 3 घंटे ये इंतजार करने को तैयार है। अब 3 घंटे के अंदर गोकू आएगा या फिर नहीं, वो आप अगले एपिसोड में देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।